Hello everybody, English.01 वेलकम यू। और जैसा कि आप जानते हैं और आप लोग खुद विद्यार्थी हैं जो इंटर का अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है जो 1 फरवरी से स्टार्ट है, तो मैं तो कह रहा था और कहूँगा भी कि मॉडल क्वेश्चन मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब मैंने उस सारा सिलेबस देखा, जानता हूँ कि कहने का मतलब कि टेंस, वॉइस नरेशन, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब का पहले जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी है तो अति उत्तम है, बहुत सुंदर की बात है। लेकिन उस पेपर को सॉल्व कराने के पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो मैं जो आज यूज ऑफ इट पढ़ाने वाला था, लेकिन नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाने। ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब, तो मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा कि ऑक्सिलरी वर्ब है तो ग्रामर के बुक्स में ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से ही लेसन चैप्टर बनता है या राइटर लोगों ने बनाए हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसका नाम क्या है? क्योंकि बोलचाल की भाषा में लोग ऑक्सिलरी वर्ब कम बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल बोलचाल की भाषा में नाम क्या है, जिसको हम इसका एक नाम है कि हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है इसका? हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो कहने का मतलब है कि लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब कई रूपों में आता है। इसमें कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं कि जो सहायक क्रिया के रूप में भी आते हैं और जो मुख्य क्रिया के रूप में भी आते हैं। हो सकता है इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहकर लोग क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब। जब आप ग्रामर की बुक खोलिएगा तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से ही टॉपिक्स मिलेगा। तो क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में, यहाँ तक इवन कंपटीशन में भी, चाहे जिसका कंपटीशन हो इंग्लिश का, आपको इस नाम से ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको देना होगा, बशर्ते कि इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ड आते हैं उसका मीनिंग भी आपको पता है। लेकिन कुछ का मीनिंग पता है और बहुतों का मीनिंग पता नहीं है, यूज कैसे कहाँ है, जो मैं आज इंट्रोडक्शन के रूप में आज अभी दे रहा हूँ इस वीडियोज में। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं इसका कुछ काइंड्स, हाउ मैनी ऑक्सिलरी वर्ब आर देयर, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, कौन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब वर्ड्स, ये जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। तो क्यों कि विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग आगे नहीं चल सकते, नहीं बढ़ सकते सहायक क्रिया के बिना। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी वर्क होता है दुनिया में बिना हेल्पर के, बिना वो काम नहीं हो सकता। लेकिन ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी है, कहीं कहीं मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब भी है। तो कब, कहाँ, कैसे, अभी तो मैं कांट देने जा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में इसका एक्सप्लेन करूँगा। और जैसा कि मैं बिगन राय फ्रॉम साहेबगंज से आपको ये दे रहा हूँ और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश वेरी इजी सब्जेक्ट, बट यू हैव टू फॉलो इट इजी वे। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। सेकेंड वन इज मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज। एंड थर्ड, तीसरा जो होता है आपको मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आता है, माइनर में क्या आता है, मॉडल्स में क्या आता है, जो मैं चार्ट दे रहा हूँ विथ मीनिंग और कुछ एग्जांपल इस वक्त मैं इस वीडियोस ऑक्सिलरी पार्ट 1 में, ऑक्सिलरी पार्ट 1 आपका चल रहा है ये।
फिर पार्ट 2 में, क्योंकि आपको मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में काम आएगी। और जो मैंने कहा था मॉडल पेपर के लिए, मॉडल पेपर का मैं बेस दे रहा हूँ। आप मत सोचिए बिना राय आपको मॉडल क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये बेस आप पहले माइंड में रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं टेंस दूंगा, टेंस के बाद वॉइस और नरेशन के बाद मैं मॉडल पेपर आपको दूंगा। तो आप देखिए, जो पहला जो है कि आपको क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है आपको, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव। और एक बात और आती है, डू, डज, डिड। बट अब अच्छी तरह सब आप लोग जानते हैं, इज मीन्स है होता है, जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के पहले हम इज का प्रयोग करते हैं, जो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, जो कि मैंने आपको पर्सन में पढ़ा चुका हूँ। एम, सिर्फ एम जो है, एम का मतलब हूँ होता है, और एम सिर्फ किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। आर, हैं या हो। वाज, था या थी। वर, थे या थी। हैज, पास है या रखता है, हैज पास है, रखता है। हैड, पास था, रखता था। शैल विल, पास होगा, रखता होगा, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसका यूज होगा। और आपको इस पर ध्यान देना है, ऑक्सिलरी वर्ब पर क्या क्या होते हैं और इसका यूज कैसे कराऊंगा, तो आपका जो है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और डू, डज, डिड, जब डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, तो इसका कोई मीनिंग माने मतलब नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डू मीन्स करना होता है, लेकिन कब डू मीन्स करना कब होता है, जब वो मेन वर्ब में होता है, लेकिन ये मेन वर्ब में नहीं। अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जब इसका यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब रूप में डू, डज, डिड का मतलब कुछ नहीं आता है। अब देखिए, आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। दूसरा आपका क्या है, मार्जिनल। सेकेंड वन इज मार्जिनल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज में तीन ही आते हैं मात्र, ओनली देयर आर 3 मार्जिनल ऑक्सिलरीज। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वन इज डेयर, सेकेंड वन इज नीड, एंड थर्ड वन इज यूज्ड टू। तो डेयर मीन्स साहस या हिम्मत। तो सुनिए ध्यान से आप लोग, एक कौन सी साहस हिम्मत है? वो व्यक्ति बहुत साहसी है, वो साहस हिम्मत नहीं है। ये साहस हिम्मत कौन सी है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने गहवन साहब को मार दिया? तुम्हारी साहस कैसे हुई कि तुमने फला डाकू को मार दिया? उस साहस हिम्मत की बात है। उस साहस हिम्मत के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेयर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाउ डेयर यू टू किल ए कोबरा। ये साइन लगेगा कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टू किल ए कोबरा, एक कोबरा को मारने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? उस हिम्मत साहस के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेयर का।
उसी तरह नीड जरूरत, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत तो नहीं है, उस जरूरत की बात है। हालांकि जरूरत नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है, लेकिन नीड मतलब नीड ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। कभी कभी मेन वर्ब में भी आते हैं। इसमें भी मेन वर्ब में आपको कौन कौन सा है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये लोग मेन वर्ब भी हैं। ये लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी हैं। कैसे कि अभी मैं कांट्स के बाद इसको दूंगा या नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा कि ये लोग तो हेल्पिंग वर्ब हैं ही, लेकिन ये साहब लोग मेन वर्ब भी हैं। मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में या अभी। नीड जरूरत, जैसे यू नीड नॉट टू कम हेयर, तुम्हें आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ। यूज टू का मतलब किया करता था, किया करते थे मीन्स व्हाट, इसका मतलब कि ये पास्ट हैबिट है। पास्ट हैबिट का मतलब पुरानी आदतें। जैसे कि मैं बचपन में रात भर पढ़ा करता था, मैं बचपन में अच्छा गाया करता था, मैं जब गांव में था तो रोज़ सुबह टहला करता था, राजपूत तलवार से लड़ा करते थे। ये सारे स्टैंडअप किया करते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वजह से इस किया करते थे के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जो कहाँ से जाता है, सब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मैं ऑब्जेक्टिव में भी आपको दूंगा। और यहाँ मैं बता दिया कि ये लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में, या टाइम मिलेगा तो देता हूँ। तो कैसे, व्हेन आई वाज इन स्टूडेंट लाइफ आई डैश टू स्टडी एट नाइट। देखिए गौर फरमाइए, व्हेन आई वाज इन स्टूडेंट लाइफ, कि जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, इट मीन जब मैं स्टूडेंट था। आई डैश टू स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ा करता था। याद है, पास्ट हैबिट पढ़ा करता था। तो आई यूज टू। व्हेन ही लिव्ड इन विलेज ही डैश टू गो फॉर ए वॉक, के व्हेन ही लिव्ड इन ए विलेज, जब वो गांव में थे, ही डैश टू गो फॉर ए वॉक, तो वो टहलने के लिए जाया करते थे। तो ही यूज टू गो फॉर ए वॉक। जबकि मैं इसको पढ़ाने के लिए कहा था, मैंने नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ और मैं इसे काइंड पर काम कर रहा था। लेकिन मैं इस तीनों का डेयर, नीड, यूज टू, डेयर साहस हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात बोलने की, उसमें हम डेयर का यूज करते हैं। नीड जरूरत, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत कैसे हुई, उसके लिए नीड। यूज टू किया करता था, किया करते थे, यानी इट मीन्स पास्ट हैबिट, यानी पुरानी आदतें, उसको डिनोट करता है यूज टू। जिसका एग्जांपल कि मैं पढ़ा करता था, रात भर टहला करता था, जब मैं बच्चा था अच्छा गाया करता था। तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड का। और आप जब ऑक्सिलरी वर्ब भरने को आएगा तो उसमें देखिएगा आप, उसमें टू लगा होगा। लेकिन टू का एक और पॉइंट आ रहा है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको हो गई प्राइमरी में ये जे एम आर वाज वेयर से लेकर शैल हैव, विल हैव, और ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। वो कैसे,
नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मुझे हम लोग काम करना है मॉडल ऑक्सिलरी पर। तो मॉडल में क्या क्या आता है देखिए आप, नंबर 3 मॉडल्स ऑक्सिलरी। क्या क्या आता है इसमें? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। तो जहाँ तक इस शैल विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, जिसमें कि इसका हिंदी क्या आता है? गा, गे, गी। शुड मीन्स चाहिए। वुड का मीनिंग सेंस के हिसाब से यूज करते हैं, जो विल का पास्ट टेंस होता है। कैन मीन्स सकना। कुड मीन्स सका। मे मीन्स सकना। माइट मीन्स सका। मस्ट जरूर चाहिए। और आउट टू मीन्स चाहिए बट नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य। तो आप देखिए मॉडल्स और ऑक्सिलरीज क्यों पढ़े और पढ़ाए जाते हैं कि शुद्ध इंग्लिश बोलने लिखने के लिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है कि ऑक्सिलरी पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कैसे क्यों करना पड़ेगा आप देखिए तो, कि चाहिए 1, 2, 3 है। एक चाहिए का इंग्लिश है शुड, एक चाहिए का इंग्लिश है आउट टू, एक चाहिए का इंग्लिश है मस्ट। सकना 2 है, एक सकना का मतलब कैन, एक सकना का मतलब मैं। सका भी 2 है, एक सका मतलब कुड, एक सका मतलब माइट। तो कब जो मैं शुड लगाऊं, कब मस्ट लगाऊं, कब आउट टू लगाऊं, कब कैन का यूज करूं, कब मैं का यूज करूं, कब कुड और कब माइट का यूज करूं, ये जो चीज़ है, जैसे कि शेल मीन्स भी गा गेगी, विल मीन्स भी गा गेगी। तो एक ही वर्ड है जो कई तरह का मीनिंग दे रहा है आपको। तो कई तरह का जब मीनिंग दे रहा है तो उसका तो कंडीशन आपको समझना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से आप फिलअप कीजिएगा। कि ऐसे आप देख लिए तो हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। अब रही बात, ये आपको मैंने कांट्स दे दिया। और एक चीज़ नसीहत आपको दूंगा कि जब आप व्यूअर बने हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पढ़ना है। इसको पढ़िए, स्टडी कीजिए, देन यू कैन लर्न वेरी वेल इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट वेरी वेल इंग्लिश। ये नहीं कि सर को सब्सक्राइब कर दिए व्यूअर बन गए, तो नहीं, आपको पढ़ना है, पढ़िए इसको। तो अच्छा आप सीखिएगा, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। जो मैं इंटर लेवल का हिसाब से जो मैंने जो एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं, तो मैंने इसको शुरू किया है। जबकि मुझे तो पढ़ाना था कि हाउ टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश को पढ़ाना था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो अभी बच्चों को, मेरे स्टूडेंट का मेरा एग्ज़ाम है सामने, तो मैं उनको कुछ इस ढंग से दे दूँ उन स्टूडेंट को, प्यारे विद्यार्थियों को, कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके, अच्छी इंग्लिश सीख सके। दैट्स वाई नाउ आई स्टार्टेड ऑक्सिलरी वर्ब। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सब जो है कि हेल्पिंग वर्ब है, बट हाउ दीज ऑल आर मेन वर्ब, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्या
देखिए देखिए आप लोग, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। आप लोग जानते हैं कि ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इसका मीनिंग मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये सब मेन वर्ब के रूप में भी है, मुख्य क्रिया के रूप में है। अब मैं कैसे अभी सिद्ध करता हूँ कि एग्जाम्पल, ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इज लगा है और यहाँ भी लगा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपके ऑक्सिलरी वर्ब में फिलअप करने के लिए आपके मैट्रिक और इंटर एग्जाम में आएगा कि इज किस रूप में यहाँ पर है। तो इज के साथ यहाँ पर मेन वर्ब लगा हुआ है, क्या लगा है, एम भी राइटिंग। जब मेन वर्ब लगा है तो इज यहाँ पर आपको किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। किस वर्ब के रूप में है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज यहाँ है, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इज क्या है, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, गुड है जो एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, ये आर्टिकल्स और ही जो है प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इज जो है किस रूप में है, आपको मेन वर्ब में है। यहाँ भी इज है लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब। तो आपको लेकिन क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब लिखा नहीं आएगा, आपको क्या लिखा आएगा कि पुट सुटेबल ऑक्सिलरी इन दिस ब्लैंक्स, इंसर्ट सुटेबल ऑक्सिलरी इन दिस ब्लैंक्स। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा जो मैं वादा किया था कि मैं आपको दूंगा, मॉडल क्वेश्चन का जो पहला चैप्टर मैं शुरू कर दिया हूँ। अब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि पुट सुटेबल ऑक्सिलरीज, पुट सुटेबल, इंसर्ट सुटेबल ऑक्सिलरी इन दिस ब्लैंक्स। तो आप तो क्या ऑक्सिलरी क्या होता है भाई, तो ऑक्सिलरी कुछ नहीं है, ऑक्सिलरी ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो मेन वर्ब भी है। कैसे, जो मैं सिद्ध कर रहा हूँ बोर्ड पे आपको, आप किताबों में पढ़े भी होंगे आप। अब देखिए कि आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ। और देखिए आई हैव रिटेन ए लेटर। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा हैव ऑक्सिलरी है, कौन सा है मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इस हैव के बाद आपको मेन वर्ब लगा है, क्या लगा हुआ है, रिटेन। जब मेन वर्ब है तो ये आपको कौन सा है, ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो 10th है, जो सिंपल पर है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा इंसर्ट सुटेबल ऑक्सिलरी या फिल इन द ब्लैंक सुटेबल ऑक्सिलरी इन दिस ब्लैंक्स। तो आपको यही माइंड करना है कि ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। लेकिन आई हैव ए काऊ, तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है कि मेरे पास एक गाय है। ये कौन सा वर्ब है, इसको कहते हैं पोसेशन। पोसेशन हैविंग, हैविंग मेरे पास है, तो ये आपको हैविंग ये मेन वर्ब हो गया आपको, जिस तरह से यहाँ पर इज था। तो इसीलिए इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी नहीं कर सकते, मेन। हाँ, सेंटेंस आपको बताएगा कि किस रूप में है, मेन वर्ब में है, हेल्पिंग वर्ब में है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बुक में नहीं लिखा है या क्वेश्चन में भी लिखा नहीं आएगा। आपको कौन सा वर्ब लिखा आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कीप योर माइंड कि ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही बोलने चलने में, लेकिन क्वेश्चन में आपको आएगा क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि जितने मैंने लिखा इज, एम, आर, वाज, वर से लेकर और डियर, नीड, यूज टू से लेकर और शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट तक, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कुछ जो होते हैं मेन वर्ब होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन जो होगा आपको हेल्पिंग वर्ब में नहीं वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ आपको दिखाई दे ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसमें से जो सूटेबल होता है आपको पुटअप कर देना है। तो लेकिन
अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो इसका तो मैं यूज दे दिया। नेक्स्ट क्लास में स्पेशली आपको मैं टीच करूँगा अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज। क्यों कि इसमें बहुत लोग महारथी लोग ऐसे ऐसे हैं, शुड मीन्स चाहिए, और टू मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए। तो हम किस चाहिए के लिए मस्ट लगाएंगे, किस चाहिए के लिए और टू लगाएंगे, किस चाहिए के लिए शुड लगाएंगे। सकना कैन, सकना में, किस सकना के लिए कैन, किस सकना के लिए में, सका कुड, सका माइट। तो किस सका के लिए माइट, किस सका के लिए कुड, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और इसको आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आपको अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जो है कि विद इन जनवरी आई हैव टू टीच यू अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। डू यू नो अबाउट इट? क्या आप इसके विषय में जानते हैं? व्हाट इज ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? ये आपको टेंस में पढ़ना होता है, इसी के हेल्प से ये पढ़ाना है आपको, प्लस टेंस पढ़ाना है। इसके बावजूद आपको वॉइस चाहिए और फिर आपको नरेशन प्लस प्रेपोजिशन। तो जब ये सब आप पढ़ लीजिएगा तब मैं आपको अगर मॉडल पेपर को सोल्व कराता हूँ तो आपको इजीली जो है कि समझ में बात आएगी। कहने का मतलब तो अभी मैं आपको मॉडल क्वेश्चन सोल्व करा सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो डाउट। बट बिफोर इट यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस विद इन 10 days, विद इन 10th जनवरी के पहले इस चीज़ का स्टडी मैं करा रहा हूँ। आप बने रहिए, लेकिन एक बात है कि इसको आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, व्यूअर बन गए, तो नहीं, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो मैं आपको उस मॉडल पेपर के पहले जो कहते हैं वो तो करा ही दूंगा। और 15 तारीख के बाद जो आपका जो रेनबो बुक सेकेंड है, मैं 15 तारीख के बाद उसको मैं टच करूंगा, उसका ऑब्जेक्टिव टच करूंगा। मैं 15 जनवरी के पहले मैं आप लोगों का ग्रामर ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर, अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड सिलेबस। चाहता तो मैं भी अभी आपका शुरू कर देता मॉडल पेपर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहाँ कमियाँ हैं। उस कमी को दूर करने के लिए जैसे अभी ऑक्सिलरी दिया, मैं ऑक्सिलरी में आपको मार्जिनल दे दिया, प्राइमरी दे दिया, बचा मॉडल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल दूंगा। बशर्ते कि आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। और फिर ये ख़त्म होगा तो जो मैं यहाँ दिया हूँ, ये देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उसी में टेंस है। और फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, आपको दिखा रहा हूँ मैं, सी अभी एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। पूरा क्वेश्चन में लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, द सन डैश राइज इन द ईस्ट। इसका करेक्ट फॉर्म उसमें आपको फिलअप करना है। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 5 forms of verb. There are 5 forms of verb: V1, V2, V3, V4, V5. V1 मूल वर्ब, मूल क्रिया होता है जिसको MV कहते हैं। V2, V3 चेंज होता रहता है। V4 ING, वर्ब ING। V5 यस यस। तो इसमें आपको भरना है, वर्ब यहाँ गिवन है, इसमें आप क्या फिलअप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, द तूफान एक्सप्रेस डैश स्टार्ट अच्छा 8 लिख देता हूँ, एट 10 AM। करेक्ट फॉर्म वर्ब फिलअप करना है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बोलिए, ये तो ऑक्सिलरी था, ये तो सी भी टाइम एंड टेंस है। तो यहाँ क्या फिलअप कीजिएगा आप,
तो ये सिंपल प्रेजेंट है कि ये हैबिचुअल है कि ये समय पर कार्य होता है। जो सिंपल प्रेजेंट है जिसमें V1 या 5 लगाते हैं तो सन कितने हैं, एक ही सन होते हैं, सूरज एक ही है। तो जब ही इट कोई एक होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो राइज का क्या हो जाएगा आपको, V5 राइजेज। तूफान एक्सप्रेस खुलती है। आप जानते हैं कि स्कूल खोलने का टाइम, ट्रेन खोलने का टाइम, प्लेन का एक ही टाइम निश्चित फिक्स होता है। तो द तूफान एक्सप्रेस स्टार्ट कितने बजे खुलती है, 10 बजे। तूफान एक्सप्रेस एक ही ट्रेन है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें भी V5 लग जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स। तो ये भी पढ़ाना बाकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज हो गया आपको 2 जनवरी। विद इन 15 जनवरी आई हैव टू कंप्लीट ऑल द ग्रामर्स योर सिलेबस, देन आई विल स्टार्ट योर रेनबो सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आप इंग्लिश पॉइंट 01 से आप बने रहिए, लेकिन बनने का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना है आधा घंटा, इसको पढ़ते रहिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा पढ़ने की। मैं इसमें आपको 100% 100 मार्क्स वाला जो ऑब्जेक्टिव मॉडल्स है कंप्लीट करा दूंगा। ओके, विश यू गुड लक, गुड नाइट।